ईसा जलवंशी और राधाराज सबसे बोलना चाहते हैं। गोरखपुरिया भौजी का नाम बीच में आ गया तो इस बार समझ लो कि बहुत बेकार हो जाएगा। ये समझ लो ये क्या नाटक चल रहा है। जब हम कह रहे हैं कि हमारा नाम बीच में मत घसीटो, मत मुझे लाओ, तो फिर बार बार मेरा नाम क्यों आ रहा है? क्यों मुझे बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा है? जब हम चुपचाप पटाए हुए हैं तो मुझे कुरूद के अंगुरी क्यों कर रही हो? निशा तुमसे बोल रहा है, क्या मैटर चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या नाटक चल रहा है? तुम्हारा मैटर है, उसका मैटर है, समझो। बीच में हमको काहे ला रही हो? महादेव जी क्या बोले हैं कि हमारा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। बहुत अच्छा सुनाई आज गोरखपुरिया भौजी, एकदम दिल खुश हो गया। आप लोगों को भी मालूम होगा कि गोरखपुरिया भाभी जो है वो अपने काम से काम रखती है, फिर भी लोग उनको उंगली करना नहीं छोड़ते हैं। पता नहीं जब तक लोग उनका नाम लेके वीडियो नहीं बना ले, हमको लगता है तब तक लोगों का खाना तक हजम नहीं होता है। ठीक ना, हमको तो यही लगता है कि दोस्तों जब वो नहीं बोल रही है फिर भी उनको उंगली किया जा रहा है, उकसाया जा रहा है बोलने के लिए। और ये जो आज निशा जलवंशी है ना दोस्तों, आप लोगों को पता है एक समय था कि दोस्तों आप सभी देखे होंगे कि ये, और नाम तो नहीं लेंगे, कुछ और लोग थे जो कि चटाई बिछा करके एकदम गाली पे गाली गोरखपुरिया भौजी को दिए थे। यहाँ तक कि उनको बेटा के लिए भी ताना दिया गया था, और वही खुद चली आती है मदद मांगने के लिए गोरखपुरिया भाभी के साथ। उनके पास उनके चरणों में आ जाती है दोस्तों मदद मांगने के लिए। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो दोस्तों आज हम फिर से बात करने वाले हैं इस वीडियो में गोरखपुरिया भौजी, राधाराज और निशा जलवंशी। हम ये कहना चाहते हैं कि निशा जलवंशी का जो चैनल है वो गायब हुआ है, स्ट्राइक आया है। कौन किया है कौन नहीं किया है उसको पूरा क्लियर पता है। जब तुमको क्लियर पता है कि तुम्हारे चैनल के साथ कौन छेड़छाड़ किया है तो तुम डायरेक्ट उसके पास जाओ ना। वीडियो क्यों खेल रही है तू डायरेक्ट उसके पास जाओ और पूछो कि तुम्हारा चैनल ऐसा क्यों किए क्यों नहीं किए। तो जब कोई दूसरा मैटर नहीं मिलता है तो बीच में गोरखपुरिया भाभी को तुम लोग घसेड़ के क्यों लाते हो? जब गोरखपुरिया भाभी का फंसता है, उनके ऊपर कोई मुसीबत आता है तो वो तो नहीं जाती है किसी से मदद मांगने के लिए। तुम लोग तो ऐसे हो कि क्या बोलते हैं, जिस थाली में खाए और उसी में छेद कर दिए, ऐसा हाल है। ठीक ना, एक समय आता है कि गोरखपुरिया भाभी के चरणों में चले जाते हैं उनसे मदद मांगने के लिए, और वो ऐसा है कि सब किसी का मदद कर देती है। जो उनको चटाई बिछा करके रात दिन गाली देती थी और फिर उनके घर पे चली गई मदद मांगने के लिए, फिर भी उनका मदद की गोरखपुरिया भाभी। तो हम ये पूछना चाहते हैं, जब गोरखपुरिया भाभी सब मैटर में नहीं पड़ना चाहती है तो उनको घसेड़ के क्यों लाया जा रहा है? क्यों उनको उंगली किया जा रहा है बुलवाने के लिए, उकसाने के लिए? तो बस काम धंधा तो कोई है नहीं, बैठ के बस ये बोल रहे हैं कि गोरखपुरिया भाभी क्यों नहीं गई, तो थी रजनी कौशल क्यों नहीं गए, एस के कन्हैया क्यों नहीं गए, तो सालू क्यों नहीं आई, फलानवा क्यों नहीं आई, चिलानवा क्यों। अरे जो लोग भी वहाँ पे पहुँचे थे, जो लोग भी गए थे, वो लोग खुशी खुशी मनाए, इतना ही काफ़ी है। उतना क्या जरूरत है मिलाने के लिए कि फलाना नहीं है, चिलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं आया। तुम लोग भी तो नहीं गए थे। और हाँ दोस्तों, रही बात अयोध्या वाले मैटर पे, जो वहाँ पे हड़कंप हुआ था गोरखपुरिया भाभी, राधाराज और चंदा भाभी के बीच में, तो आप लोगों को हम जानकारी के लिए बता दें कि उन लोगों के बीच में जो है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग था जो कि क्लियर हो चुका है। उन लोगों के बीच में आपसी समझौता हो चुका है और वो सारे लोग फिलहाल एक हैं। उन दोनों के सबके बीच में किसी से कोई विवाद नहीं है, वो लोग सारे लोग एक हुए हैं। दोस्तों हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जो इंसान नहीं बोला जाता उसको क्यों कुरेदा जाता है, और रही बात जो लोग बोल रहे हैं कि वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो दोस्तों देखिए एक बात आप लोगों को बता दें कि हमारा या फिर किसी का फर्ज बनता है कि जो इंसान हमारे लिए आधी रात को खड़ा है या फिर हमारे साथ 10 कदम चलता है तो उसके साथ हमको 20 कदम चलना चाहिए। ठीक ना, तो ये ऐसा ही कुछ मैटर है। ये लोग अब चाह रहे हैं कि फिर से गोरखपुरिया भाभी, चंदा भाभी और राधाराज को ये लोग लड़ाना चाहते हैं। फिर से ये लोग जो है महाभारत करना इन लोगों के बीच में चाहते हैं कि कैसे ये लोग एक हो चुके हैं। बस यही इन लोगों का मकसद है दोस्तों। एक बात तो गोरखपुरिया भाभी ने बहुत ही सही कहा है दोस्तों। सारे लोग फेमस होने के लिए पता है लोग क्या करते हैं, किसी के नाम लेकर वीडियो बनाते हैं। जैसे कि दोस्तों हम अपना ही बात कर रहे हैं, लेकिन गोरखपुरिया भाभी जो आज इतना फेमस हुई है, आज उनका इतना नाम है, इतना बड़ा यूट्यूबर है, किसी के दम पे फेमस नहीं हुई है, खुद की दम पे फेमस हुई है। उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है किसी के नाम लेके वीडियो बनाने का। दोस्तों कुछ लोग बोलेंगे कि व्यूज के लिए ये करती है वो करती है। गोरखपुरिया भाभी व्यूज के लिए कुछ भी करती है ना तो अपने परिवार के साथ करती है, अपने महादेव के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने बेटों के साथ करती है। अपने जो भी करना रहता है, वो चाहे नाटक करे, चाहे नौटंकी करे, चाहे ड्रामा करे, लोग करते हैं सब नाटक है, नौटंकी है, व्यूज के लिए।
कुछ भी करती है ना तो अपने परिवार में ही करती है। आप लोगों के जैसा उसके नाम लेकर उसको गाली, उसका नाम लेकर उसको गाली, उसको फंसाना, ये करना ये सब नहीं करती है। तो आप लोग क्यों उनके पीछे पड़ते हो? तुम्हारा चैनल गया है, तुमको ये पता है कि तुम्हारा चैनल कहाँ पे है, तो आपस में तुम लोग समझौता करो ना। जो बीच में नहीं आना चाहता है उसको जबरदस्ती मत घसीटो, ठीक ना। तो दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं निशा जलवंशी जो है दोस्तों बहुत ही शातिर है, और उसका पति रंजय। एक समय था कि दोस्तों ये लोग सारा जो चैनल का पैसा ये लोग हड़प के रखे हैं, ठीक ना। और सीएमएस जो किए थे आज पता नहीं कहाँ चला गया वो सब। तो देखिए, किसी को गलत बोलने से पहले 100 बार अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोच लेना चाहिए। अगर हम आज किसी और के लिए गड्ढा खोलेंगे ना तो आगे चल के उसमें हम ही गिरेंगे, कोई और नहीं गिरेगा। तो निशा जलवंशी तब से चिल्ला रही है सबूत है, लेकिन अभी तक एक भी सबूत इकट्ठा नहीं की है। सबूत ढूंढ कर लाए ना उनके पास जो सबूत है। अभी भी गोरखपुरिया भाभी के पास तो सबके खिलाफ सबूत है। अगर वो चाहे तो दिखा सकती है कि उस समय जब सबका नाम जो आया था 9 धाराएं में ना, किसका नाम कटवाया गया था, ये सारा सबूत है। तो आप लोग किसी के बारे में गलत बोलने से पहले 100 बार सोच लीजिए खुद के बारे में, तब जाके किसी के बारे में गलत बोलिएगा।